आज हम बात करते हैं परीक्षा के डर को। डर लगता है? मुझे बताना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्जाम का डर आता है, बहुत से फोबिया सा आता है। और अब मैं जो सिम्टम्स बताने जा रहा हूं, मुझे बताना कि क्या ये होने शुरू हो गए हैं, जो लोग जिनको 2023 में प्रीलिम्स देना है। चलिए आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आज मैं 4 टिप्स बताता हूं। कुछ चीजें हैं, जैसे एग्जाम आता है तो सिर्फ हम एग्जाम अकेले नहीं दे रहे होते, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, सबको एग्जाम दे रहा होता है। सबको हमसे उम्मीदें हो जाती हैं, वो जो अपने समय में नहीं कर पाए, वो जो तुम्हारे माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो जिन्होंने अपना दांव लगा रखा है, वो सभी तुम्हारे साथ इस समय एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके सपने हो रहे होते हैं। तुम अकेले नहीं इस समय मुखर्जी नगर करोल बाग में तैयारी कर रहे हो या देश के किसी हिस्से में, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, भाई बहन, ठीक है, उस बहन जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसकी शादी होनी है, तुम्हारी सफलता पर ही उसके लिए अच्छा रिश्ता तय होने वाला है। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना कि मेरी बात तुम तक जा रही है। वो मां जिसने बहुत लंबे समय पहले सोचा था कि उसके हाथ में सोने की चूड़ियां होनी चाहिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने सोने की चूड़ियां नहीं बनवाई, उसको उम्मीद है जिस दिन मेरा बेटा कलेक्टर बन के आएगा उसी दिन मेरा हाथ में वो चूड़ी पहनाएगा। वो पिता जो बहुत समय से अपना सेकंड हैंड स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने की सोच रहे थे और उसकी जगह एक अल्टो खरीदना चाहते थे ताकि पूरा परिवार एक साथ चले, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से उन्होंने वो कार नहीं खरीदी, उन्होंने वो सपनों को रोक दिया, क्योंकि तुमने कहा कि मैं आईएएस या आईपीएस बनना चाहता हूं, और तुम्हारे सपनों के पीछे पूरे परिवार ने अपने सपनों को तिलांजलि दे दी या उसको जो है होल्ड पे रख दिया कि ये मेरा बच्चा जब कुछ बनकर आएगा, सिविल सेवा क्रॉस करेगा, तब जो है मेरे सपने पूरे होंगे। सबने रोक रखा। तो तुम अकेले एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसीलिए जब तुम पढ़ाई करो ना तो याद रखना कि तुम्हारे कंधों पर जाने कितने लोगों के सपनों का बोझ है। तुम अकेले नहीं बात करो जो किताबों के बोझ के नीचे लक्ष्मीकांत और या विपिन चंद्रा इनका बोझ है, तुम्हारे ऊपर तो सपनों का बोझ टिका हुआ है, जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं। पिता कह रहा है कि आज मुझे लाठी से मारा है, गांव में मेरी संपत्ति ले ली है। मुझे कल एक बच्चे ने फोन किया, लेकिन जिस दिन मेरी औलाद बनकर आएगी कलेक्टर, तुम्हें लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या होती है पावर। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो अब वक्त है बेहतरीन करने का, अब वक्त है उन सपनों को आगे लेके जाने का। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं और समझते हैं कि क्या ये जो भार है वो तुम्हें इतना तो नहीं दबा रहा है कि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो गया, तुम्हारे अंदर एक अंधकार पैदा हो गया है कि मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। क्या जनवरी आते आते तुम्हारा डर बढ़ने लगा है? मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूं, जरा बताना क्या तुम्हारे साथ होता है। क्या पसीना आने लगा है? क्या जाड़े में भी जब पेन पकड़ रहे हो तो हाथों में कुछ पसीना सा आ रहा है? क्या रात में जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सामने फिल्म सी चलती है, ऐसा लगता है कि मैं सो रहा था या सोच रहा था, पता ही नहीं चला, पूरी रात सपने जो है वो आंखों के सामने से तैर के निकल जाए? अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताते जाना। क्या कभी कभी अचानक से अपने रिजल्ट के बारे में सोचते तुम्हारी दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती हैं, अचानक से एंजाइटी सी फील होने लगती है, सफोकेशन, कमरे में जो है सफोकेशन सा होने लगता है, मन करता है किसी से बात करूं, अरे तुमने क्या पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ लिया, तुम्हारा कितना तैयार हो गया, तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ? क्या तुम्हारे अंदर बार बार ये उतावलापन आता है? क्या तुम्हारा बंद कमरा जिसमें तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ज्यादा देर तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है? अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, निगेटिव थिंकिंग आ रही है, अरे यार फर्स्ट टाइम में तो कोई आईएएस निकाल ही नहीं पाता, मेरा नहीं निकलेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, या ये कोचिंग ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है, ये कोर्स ठीक नहीं है, क्या सबके बारे में सिर्फ निगेटिव बातें निकल कर आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो तुम इस समय भय की प्रथम स्टेज का शिकार हो चुके हो। अभी फर्स्ट स्टेज कह रहा हूं, अभी सेकेंड स्टेज आनी बाकी है। तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तुम्हारे लिम्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे लोअर बैक L4 L5 में पेन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन शुरू होगा, तुम्हारी क्रैम्प्स आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम थर्ड स्टेज में क्रैश होगा, और फोर्थ स्टेज में तुम्हें फीवर आना की जो है वो बारंबारता शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ कहां से शुरू होता है? एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शब्द, लिखते जाना, लिखते जाना कि अप्रैल मई तक ये तुम्हारे साथ होगा, और वो होता है डर। इतनी भयानक चीज है, तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व हर 20-20 मिनट्स में वो एक्टिव कर देगा, और तुम्हारी ब्लड सप्लाई जो है दिमाग की तरफ जाने की बजाय वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगी। तुम ऐसे सामने बैठ के पढ़ रहे होगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, अक्षर ऐसे आंखों के सामने से आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। तुम बार बार खुद से कहोगे अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो तुम डर की एक फेज में इंटर कर चुके हो, और अगर कर चुके हो तो अब जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं उसको
को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये डर चौथे स्टेज में आ जाएगा। और चौथे स्टेज में वो लोग जाते हैं जो लोग फॉर्म तो भरते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो परीक्षा के डर की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं जाते। 50 से 55% स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस साल फॉर्म भरेंगे, वो 50 से 55% कभी सेंटर नहीं जाएंगे और वो स्टेज 4 का शिकार हो जाएंगे। तो आप क्या स्टेज 4 का शिकार होना चाहते हो? क्या तुम बिना लड़े हार मानना चाहते हो? क्या तुम बिना लड़े हार जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपने इस डर को खत्म करना चाहते हो और बिना लड़े, बिना जिद तक किए अगर तुम डरने जो है लड़ने से डर नहीं सकते, तो आ जाओ, स्वागत है आप सभी का।